नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र सर ऑफिशियल में। हम हर रोज की तरह बेस्ट करंट अफेयर आज फिर सबसे पहले सिर्फ 10 मिनट में आपके लिए लेकर आए हैं। आज की तारीख है 29 जुलाई 2020। वीडियो शुरू करने से पहले आपको देते हैं रिक्रूटमेंट की जानकारी। एसबीआई भारत देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, इसके द्वारा आप देख सकते हैं सर्किल बेस्ड ऑफिसर्स की यहाँ पर रिक्रूटमेंट जारी की गई है, जिसकी लास्ट डेट है 16 अगस्त 2020। इसमें जो बैंक में काम करने वाले एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं उन्हीं के लिए आप देख सकते हैं लगभग 3850 पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है। तो आप डिटेल में यहाँ पर पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पेज पर देख सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम पेज पर मिल जाएगी, चाहे तो देख लीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो अगर पसंद हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के पहले करंट अफेयर की। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय मानक ब्यूरो की मोबाइल ऐप BIS केयर को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारतीय केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं रामविलास पासवान, जो बिहार से आते हैं। उन्हीं के द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो के जो मोबाइल ऐप है BIS केयर, इसका अनावरण किया गया है। अति महत्वपूर्ण हो जाता है, उपभोक्ताओं को ISI मार्क, हॉलमार्क्स, उत्पादों की प्रामाणिकता की जांच करने के साथ साथ शिकायत दर्ज करने में भी यह BIS केयर मार्क सक्षम होगा। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यह भारत मानक ब्यूरो। इसके हाल फिलहाल में महानिदेशक है प्रमोद कुमार तिवारी। आप देख सकते हैं इस नए ऐप को, साथ में आप देख सकते हैं रामविलास पासवान जी को। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि नौकरी की तलाश करने वालों और नौकरी देने वाले लोगों के लिए रोजगार बाजार नामक पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रोजगार बाजार नामक पोर्टल को लॉन्च किया गया है दिल्ली की सरकार के द्वारा। यहाँ पर क्या होगा, नियोक्ताओं को वेबसाइट पर जाकर अपनी आवश्यकताओं को अपडेट करना होगा और इसी तरह से जो व्यक्ति नौकरी की तलाश करते हैं उन्हें भी पोर्टल पर अपनी योग्यता, अनुभव और आवश्यकताओं को अपडेट करना होगा। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है लॉकडाउन के दौरान जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित हो गई उसको फिर से पुनर्जीवित करने का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है। बड़े शहरों में समस्या क्या जा रही है? बड़े शहरों से जो लेबर है, चाहे वो स्किल्ड हो चाहे वो नॉन स्किल्ड हो, वो अपने घरों में लौट चुकी है। और घरों में लौट चुकी है तो जब दोबारा बड़े बड़े शहर खुल रहे हैं, दिल्ली, बॉम्बे और बाकी के, तो यहाँ पर लेबर्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जा रही। जो लेबर गांव में है वो भी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से पूरा स्टार्ट नहीं हुआ है, बसेस स्टार्ट नहीं हुई हैं, सिर्फ कुछ ही ट्रेनें स्टार्ट हुई हैं, तो वो प्रॉपर उस जगह पर वापस नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो नौकरी पाने वाला है वो भी परेशान है अपने घर पर बैठकर, और वहाँ पर जो व्यक्ति चाह रहा कि मैं नौकरी दूँ, क्योंकि उनको काम करना है, प्रोडक्शन करना है, फिर से अपनी इकोनॉमी को लाइन पर लेकर आना है, वह भी वहाँ पर इंतजार कर रहा है। तो दोनों की समस्याओं को समझते हुए यहाँ पर दिल्ली सरकार के द्वारा रोजगार बाजार नामक पोर्टल की शुरुआत की गई है। आम आदमी पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल है अनिल बैजल महोदय। आप देख सकते हैं जो ऐप यहाँ पर लॉन्च किया गया, जो पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके अलावा आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही दिल्ली की सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना नामक प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी, जिसमें अगले 7 महीने तक होम डिलीवरी की जाएगी राशन की, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत ही। अति महत्वपूर्ण हो जाता है, आपसे पूछा जा सकता है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। देखिए बहुत कठिन काम है हर एक व्यक्ति के घर तक राशन पहुंचाना। इतना कठिन काम अगर राज्य करता है या सरकार करती है तो उनकी तारीफ की जानी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री घर घर योजना चलाएगी दिल्ली की सरकार। अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित था, मैं आपको रिवीजन कराता हूं कि कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए देश में अपनी तरह के पहले प्लाज्मा बैंक को किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो दिल्ली की सरकार के द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बायोलॉजी साइंसेज में इसे स्थापित करने की बात यहाँ पर की गई थी। आप देख सकते हैं कोवेलेजेंट प्लाज्मा थ्योरी के विषय में, दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली, भारत देश की राजधानी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पुस्तक द इंडियन वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड किसके द्वारा लिखी गई है? तो भारत देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो पूर्व IFS अधिकारी भी रहे हैं, हमारे विदेश सचिव भी रही हैं, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। ये हाइपर कॉलिंग्स इंडिया प्रकाशन के द्वारा यह प्रकाशित की गई है। इन्होंने यह बताया है कि भारत को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में प्रभाव हासिल करने के लिए दृढ़ता से संघर्ष करना पड़ रहा है जो इससे पहले और अधिक आसानी से किया जा सकता था। विदेश नीति की इन्होंने 3 सबसे बड़ी गलतियों की तरफ इंगित किया है, जो मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए। मेंस में जो लिखने वाले हैं बच्चे PSC और UPSC में, वो ध्यान से लिखें, इन तीनों पॉइंट को आप
लिख सकते हैं। मेरे पास समय नहीं है बताने का, आप देख सकते हैं बुक के बारे में, द इंडियन वे। आपको याद होगी एक और बुक आई थी कुछ दिन पहले, हिज हॉलीनेस द 14 दलाई लामा। यह बुक प्रकाशित की गई थी तेंजिंग थेरांग के द्वारा। तो यह बुक भी आप मत भूलिएगा। जो दलाई लामा है, जो तिब्बत से क्या है उस समय निर्वासित होकर भारत देश में 1959 में आकर रह गए थे, उनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। याद रखिएगा दलाई लामा एक पद का नाम है, व्यक्ति का नाम नहीं है। आपको याद होगा स्टीफन फिन बहुत फेमस राइटर है, उनके द्वारा एक बुक इफ इट ब्लीड्स का भी प्रकाशन यहाँ पर किया गया था। इसके अलावा आपको याद होगा बलदेव सिंह सदाकर्णन के द्वारा उधम सिंह के जीवन पर सूरज कदे मर्दा नहीं बुक भी कुछ दिन पहले ही प्रकाशित की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो जनरल डायर की जिन्होंने हत्या की थी उधम सिंह, उन्हीं पर यह किताब लिखी गई। इसके अलावा बहुत फेमस क्रिमिनल राइटर हैं एस हुसैन जैदी, इन्होंने एक बुक लिखी थी द एंड गेम। इसे भी आप याद रखिएगा, बहुत फेमस है। इनकी किताबों के बारे में, उपन्यास के बारे में हमेशा बीच बीच में पूछा जाता रहता है पेपर में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को यहां पर मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। तो अभी दोनों राज्य में राज्यपाल रहेंगे। अनुच्छेद क्रमांक 155 से 160 की शक्तियों का प्रयोग करके राष्ट्रपति महोदय ने ऐसा किया है। आपको पता है कुछ दिन पहले ही लालजी टंडन जो राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के, उनका बीमारी का निधन हो गया था, इसीलिए उन्हें यह पदभार यहाँ पर दिया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था लालजी टंडन के निधन की वजह से क्या है, और जब इनकी बीमारी चल रही थी उस समय भी इन्हें अतिरिक्त प्रभार मध्य प्रदेश का सौंपा गया था। तो अब लालजी टंडन महोदय जो अब नहीं रहे और आप साथ आनंदीबेन पटेल को देख सकते हैं। आपको याद होगा मध्य प्रदेश में ही 750 इट मीन्स 750 मेगावाट का एक रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट भी स्थापित किया गया था रीवा में। याद रखिएगा एशिया का सबसे बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है 750 मेगावाट्स, बहुत क्या होता है, बहुत बड़ी कैपेसिटी होती है। अगला प्रश्न देखिए, आपको याद होगा मध्य प्रदेश से ही मैं याद कराता हूं, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो शुरू की गई थी आत्मनिर्भर निधि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, यहां पर पहला स्थान प्राप्त किया था मध्य प्रदेश ने ही। इसके अलावा आपको याद होगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा रोको टोको अभियान की भी यहां पर शुरुआत की गई थी, जो लोग मास्क नहीं लगाते थे। जीवन शक्ति योजना की भी शुरुआत की थी, जिसमें महिलाएं कम पैसों में अच्छे मास्क का निर्माण कर रही थी। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो वाइस एडमिरल M.A. हम्पी होली को बनाया गया है इस इंडियन नेवल एकेडमी का क्या नया प्रमुख। आप देख सकते हैं वाइस एडमिरल महोदय को, साथ में आप देख सकते हैं इंडियन नेवल एकेडमी, जहां पर भारतीय सेलिंग के ऑफिसर जो सेलर्स होते हैं, जो नाविक रहते हैं, वो तैयार किए जाते हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर संयंत्र भी स्थापित किया गया था भारतीय नौसेना अकादमी एझीमाला में। 3 मेगावाट का यहाँ पर सौर संयंत्र स्थापित किया गया था। यहीं से मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, प्रश्न बनना चाहिए कि एक उच्च स्तरीय संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया गया था जिसका नाम था पासेक्स, यह किन दो देशों के बीच में किया गया था और कहां किया गया था, यह भी प्रश्न आ सकता है। तो भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच में किया गया था, हिंद महासागर में यह अभ्यास किया गया था। चाइना को उत्तर देने के लिए सब किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, ट्यूनीशिया का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो हिचेम मचीची को यहाँ पर नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया एलिस फाक के स्थान पर। आप देख सकते हैं जब इन्होंने इस्तीफा दिया था एलिस फाक ने, तभी मैंने इसे आपको बताया था। ट्यूनीशिया की आप अवस्थिति को देख सकते हैं, बिल्कुल अफ्रीका के ऊपर मेडिटेरियन सी के नजदीक में पड़ता है, छोटा सा देश ट्यूनीशिया। अगला प्रश्न देखिए, ऑस्कर विजेता ओलिविया डी हैविलैंड का 104 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें कितनी बार ऑस्कर अवार्ड दिया गया था? बहुत फेमस अभिनेत्री थी हॉलीवुड की, 2 बार ऑस्कर अवार्ड से ये क्या थी, सम्मानित थी। आप देख सकते हैं उनकी काफी लंबे समय तक बहुत सारी फेमस इन्होंने फिल्मों में कार्य किया है। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक्टर जॉन सेक्शन का निधन हो गया है, वे किस देश के नागरिक थे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। इन्होंने भी बहुत सारी फिल्मों में काम किया था। आप देख सकते हैं एक्टिंग के करियर की शुरुआत 1959 में, यहाँ तक कि इन्होंने ब्रूसली की फिल्म में भी यहाँ पर काम किया था, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप देख सकते हैं काफी फेमस, काफी स्मार्ट एक्टर अपने समय के हुआ करते थे। अगला प्रश्न देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा हर साल विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को मनाया जाता है। आपको पता है हेपेटाइटिस की बीमारी आपकी लीवर से संबंधित होती है, लीवर में सूजन आ जाती है जो रोग की स्थिति में आत्मसीमित और क्रॉनिक हेपेटाइटिस में बढ़ जाती है, जिससे बाद में क्या हो जाता है, लीवर कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। इस साल की थीम थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर।
किसके द्वारा मनाया जाता है? WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। आप यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग के जन्मदिन के दिवस पर यह 28 क्या है भाई, जुलाई के दिन यह मनाया जाता है। थीम के साथ में आप फोटो देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे यानी विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई के दिन यह भी मनाया जाता है। वही पानी, हवा, मिट्टी, पेड़ पौधे जो भी प्रकृति आपको देती है, मुझे लगता है उसे आपको वापस भी करना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए आप यहाँ पर सामने देख सकते हैं, साथ में फोटो देख सकते हैं। इस साल की 28 जनवरी वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। आपको याद होगा 27 तारीख को हमने मनाया था सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल का 82वां स्थापना दिवस, जिसकी स्थापना की गई थी 27 जुलाई 1939 को मध्य प्रदेश के नीमच में। इसके अलावा मैंने आपको बताया था 26 जुलाई को हम मनाते हैं कारगिल विजय दिवस। 1999 में पाकिस्तान के द्वारा जो कारगिल चोटी पर क्या है, चढ़ाई कर दी गई थी, जिसे भारतीय सेना ने फिर से विजय प्राप्त कर ली, इसीलिए हम मनाते हैं कारगिल विजय दिवस। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।